Hello students. So today topic is clamper circuit. So what are the clampers? Clampers are actually a network constructed of diode, resistor and capacitor that shifts the waveform to a different DC level without changing the appearance of applied signal. इसका मतलब ये है कि clamper circuit क्या करता है? It doesn't change any appearance of the signal. It will not change any appearance or it will not change any like we have seen in the clipper circuit. In clipper circuit we have clipped off a portion of the signal, but clamper क्या करता है? Clamper just it introduce a DC level into the signal. तो एक सिर्फ DC लेवल को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा बाकी सब सिग्नल सेम रहेंगे. बस मेन जो पर्पस क्लैम्पर का है वो टू इंट्रोड्यूस अ DC level into the circuit, into the input waveform. So for example, if we take and clamper circuit consists of a capacitor and diode. So what will have input here and we will get output at this resistance plus V naught R. So capacitor and this is diode. So what will happen if the input is like a square pulse? Okay, so it has a plus V and minus V maximum of value T by 2 to T. It is an input voltage. So how it will react to this input, this circuit? So first of all we have to see that for positive 0 to T by 2. So for T 0 to T by 2, what will happen here? Input voltage is plus V. इनपुट वोल्टेज क्या है? प्लस V है 0 से T by 2 तक. तो क्या होगा? अब ये देखो, आप इनपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस्ड प्लस माइनस. तो इट विल बी डायोड D is forward biased. That means it will act as an शॉर्ट सर्किट. ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया. तो अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर है, शॉर्ट सर्किट हो गया. तो ये कैसा आएगा? ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, शॉर्ट सर्किट, इनपुट वोल्टेज प्लस माइनस. ठीक है, तो अगर ऐसा आ गया तो ये कैपेसिटर क्या करेगा? ये वोल्टेज क्या करेगा? ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा. ठीक है, तो चार्ज करेगा तो आपको पता है कि जो इसका जो टाइम कांस्टेंट है RC. ठीक है, तो इस पे क्या है? RC जो ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट. तो यहाँ पे RC क्या हो गया? टाउ क्या हो गया? रेजिस्टेंस 0 है, तो टाउ क्या हो गया? 0 हो गया. तो इसके तो जो आउटपुट वोल्टेज है, ये कैपेसिटर जो है एट द इंस्टेंट विल बी चार्ज टू प्लस V. सो वी विल टेक द KVL here, VI minus VC equals to 0. so VC equals to VI. तो VI क्या है? प्लस V. ठीक है, इनपुट वोल्टेज का है यहाँ प्लस V है. और इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? आउटपुट वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया कि सर्किट में जैसे ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, डायोड हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, इनपुट प्लस माइनस C. तो ये जो है यहाँ क्या हो रहा है? ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ आगे लगा है, बट करंट विल ऑलवेज फॉलो ए शॉर्ट सर्किट पाथ, लो रेजिस्टिव पाथ. तो लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा प्लस V में. लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? 0 वोल्ट. तो 0 वोल्ट फॉर T टू 0 टू T by 2. ऑन द नेक्स्ट हैंड, ऑन द अदर हैंड, अगर T जब T by 2 से T है, ठीक है, अदर हाफ साइकिल दिस 0 टू दिस T by 2 to T. तो इनपुट वोल्टेज क्या है यहाँ पे? इनपुट वोल्टेज माइनस V है. ठीक है, तो तब क्या होगा? तब ये डायोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, ये नेगेटिव डायोड इधर पे इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? डायोड जो होगा ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है, डायोड ओपन सर्किट होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ओपन सर्किट हो गया. ठीक है, इनपुट CR. तो जो आउटपुट है, अगर इस पे KVL आपने पुट किया तो आउटपुट क्या आएगा? VI प्लस V नॉट प्लस V इक्वल्स टू 0. ठीक है, V क्या है? कैपेसिटर अक्रॉस, कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो है. तो V नॉट यहाँ पे KVL के थ्रू क्या आएगा? माइनस V. तो VI इनपुट क्या है? इनपुट वोल्टेज माइनस V है. ये माइनस V मैंने माइनस को कंसिडर करके लिया है, तो ये आएगा माइनस 2V. ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज इस केस में क्या आएगा? माइनस 2V. तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है
वो क्या आएगा, 0 टू टी बाई टू और टी, ये टी है, टी बाई टू है, 0 टू टी बाई टू में क्या था, 0 था आउटपुट वोल्टेज, वी आर प्लॉटिंग आउटपुट वोल्टेज, तो 0 है, ठीक है। लेकिन टी बाई टू से टी, इस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, -2V, ये क्या हो गया, -2V। तो ओरिजिनल सिग्नल कैसा था, ओरिजिनल सिग्नल ऐसा था कि 0 से टी बाई टू टी, तो ये +V था, ये -V था। लेकिन हुआ क्या इस क्लैम्पर सर्किट, कैपेसिटर चार्ज हुआ V से, और इसने क्या किया, इसने जब ऑन द अदर फर्स्ट जो हाफ साइकिल थी, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी, उसमें तो डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हो गया था, तो उसके वजह से आउटपुट जो आ गया वो 0 आ गया। लेकिन कैपेसिटर चार्ज हुआ उस टाइम, कैपेसिटर चार्ज कितना हुआ, V। तो अब जब सेकेंड हाफ साइकिल में जब नेगेटिव हुआ, तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टर। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा, तब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज ऐड अप हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो जो क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज वोल्टेज, कैपेसिटर चार्ज हो गया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये यही आउटपुट वोल्टेज में प्रोवाइड करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो -V था पहले, वो -2V आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होल जो, ये पूरा जो इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड, शिफ्टेड कहाँ, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में कितना से, बाई V वोल्ट्स, +V था, तो बाई V से अगर नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये +V वाला 0 आ गया, और ये -V वाला -2V में आ गया। इसको बोलते हैं, इस सर्किट को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, नेगेटिव क्लैम्पर क्यों, क्योंकि हमने शिफ्ट किया नेगेटिव, एक डीसी वोल्टेज जो पहले ये +V में था, वो हमने -2V में, इसको आउटपुट को हमने हमने इधर से रिजल्ट में आ गया हमारे। तो वो क्या है, ये कैसे हुआ, ये इस कैपेसिटर के कारण हुआ है, जो कि चार्ज हो रहा था पॉजिटिव में, और नेगेटिव में ये -2V दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमने अगर क्लैंप करना है किसी भी इनपुट वोल्टेज को, तो हम इस तरीके से ये नेगेटिव क्लैंपर को यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से पॉजिटिव क्लैंपर भी होता है। अगर आप इसको, इसी सर्किट को अगर, इसी सर्किट को अपोजिट अगर लगा देते हैं, इनपुट वोल्टेज देते हैं +-V इन कैपेसिटर एंड दिस इज डायोड। सो फॉर, अगर यही यही चीज अगर हमने इनपुट वोल्टेज, अगर आपने यही वाला इनपुट वोल्टेज, या फिर ऐसे करके कोई इनपुट वोल्टेज दिया आपने, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो डायोड है, ये पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट हो गया, तो क्या होगा, ओपन सर्किट, तो कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पहले नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव अगर लेना है, इनपुट वोल्टेज जब नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट इसका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इस केस में, इस केस में आउटपुट 0 आ जाएगा फॉर 0 टू टी बाई टू, 0 टू टी बाई टू में, इस वाले केस में जब ये -V है, तो अगर हमने -V प्रोवाइड किया, यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, डायोड D क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइज्ड, शॉर्ट सर्किट, तो +-V0, तो V0 क्या आएगा, V0 आ जाएगा 0। ठीक है, ये जैसे ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायोड क्या हो जाएगा, डायोड इज रिवर्स बाइज्ड, मतलब ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जो कैपेसिटर, अब इसमें जब आउटपुट वोल्टेज 0 आ रहा था, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। किस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, 0 टू टी बाई टू के दौरान ये चार्ज होगा, टी बाई टू के दौरान चार्ज होगा। जैसे ये रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट जो वोल्टेज आएगा, जो इसमें जो वोल्टेज स्टोर था, वो प्लस इनपुट, तो दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, 0 टी बाई टू, ये टी तक क्या आ जाएगा, +2V, ये आ जाएगा +2V। ये V कैसे आया, जो कैपेसिटर में वोल्टेज जो स्टोर हुआ था, इसके इसके दौरान जो चार्ज हुआ था, जब ये ओपन सर्किट, जब ये शॉर्ट सर्किट था, और जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट में जो रेजिस्टेंस होगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, वो क्या आएगा, ये प्लस ये KVL से, तो ये आ जाएगा
प्लस 2V। ठीक है, यहाँ पे डायोड रिवर्स बाइस्ड है और ओपन सर्किट है। तो आई होप you will understand the basic operation of this clamper circuit. Thank you.